किस चीज का? हमारे पति के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई सर। अच्छा, क्या धमकी दी गई? धमकी उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया। ये पप्पू पटौरे है, राहुल छोले, रोहित कुशवाहा और निगम सर के बैंक के सब मिले भाई हैं सब। ये शराब पप्पू पटेरिया ने अपना लोन करवा दिया इनसे तेजा बदलवा के स्टाफ के जरिए। और उनने जब बताया उधर बताने गए कि बड़ी ब्रांच में राना सर है और मुकेश सर है, हम खुद गए बताने के लिए। तो उन्हें जब तो उन्हें कह दिया कि हाँ कुछ नहीं हो, उसके बाद उन्हें अंदरूनी तरह से बेवजह टॉर्चर कर रहे थे कि तुम्हें वो करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भैया हमने कुछ नहीं करा, उन लोगों ने करा, तो उन लोगों से वो करो, हमारी कुछ गलती नहीं है। तेजा पलटा हुआ था। बोले नहीं वो कुछ नहीं माना जाएगा, तुम चाहे मरो चाहे जियो, ना तो हम तुम्हारे परिवार उड़वा देंगे अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ भी एक भी शब्द बोला। उन्हें बहुत धमकी दी उन्हें। आपके पति का क्या नाम था? सुनील कुमार सोनी। सुनील कुमार सोनी। तो उनके साथ कोई बिजनेस वगैरह करते थे क्या? ऐसे में पकड़िए आपको। अरे उस तरफ से इधर से आगे इसको सीधा पकड़ेंगे, बहुत टक्कर हो जाए भैया। क्या बोलते हैं वैल्यू के 500 रुपए मिलते थे, 500 रुपए के लिए उनकी जान ले ली गई। 3 साल HDFC बैंक में काम किया, जो पहले लाइट में इतना अच्छा रिकॉर्ड है, आप चेक करवा सकते हैं। लाइट का करता था। उसके बाद FCFC बैंक में काम किया उनने, उधर भी उनका बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड है। इधर इन लोगों ने मिलके साजिश करी है उनके खिलाफ साजिश करी है। उनका नोट से उन्हें 1 रुपया का घपला नहीं किया। ये चोरी का इस भी मामले में पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस हमारी कल से हमें पागल बनाई कह रही है। FIR कल काट रहे उन्हें कुछ एक्शन नहीं लिया। आपका नाम क्या है? मीना सोनी। मीना सोनी। कहाँ रहती हैं आप? गांधीनगर के टपरा पर। टपरा पर। हम चाहते हैं हमारे पता नहीं आए। पकड़ने के बाद रात को कितने दिन होगा हिंदी एक्सपायर हुए? कल की बात है। कल नहीं तो आज शाम के 5 बजे इन्हें या तो ये लोग ले गए साथ उसके तहत मारा गया। हमारी बराबर बात हुई एक तरीके से उनका मर्डर किया गया। जी मर्डर किया गया, उनके खिलाफ मर्डर किया गया। हमें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। भैया बैठ के ले लेना। ये फोटो स्टेट है वाला निकालो। अरे निकालो। सब खा के बैठ गए, पैसा खा के बैठ गए, कछु करवो नहीं करने पड़े। ये उनके हाथ का सुसाइड नोट जी है, उनके हाथ का सुसाइड नोट भैया। ये हमने सब ये ऐसा है मैंने एक साइड से खींच लो, फिर उस साइड से खींच लेना। दोनों साइड का है ये ऊपर से क्यों लगे? पीछे भी है, पीछे वाला भी है। पीछे पलट के नीचे से खड़े थे। पूरे में अब जाए दबा के दिखाओगी। कल काई नहीं पकड़ पाई पुलिस। हमने अखबार वाले आ रहे हैं, करो अपनी शक्ल दिखाओ। अखबार वाले आ रहे हैं, अपनी शक्ल दिखाओ। ये लेके चले नहीं जा तो रहे ये बात आपकी उठाई जाएगी, मुद्दा उठाया जाएगा, इसलिए तो हम आएंगे। हमें सीएम लोगों तक चाहिए हमें मुद्दा। ये आपकी लखनऊ तक बात जाएगी, लखनऊ तक बात जाएगी। सीएम योगी तक जाए, हम निर्दोष हैं। और ये अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। पहुंचाओगे तो हम खुद पहुंचा देंगे। नहीं हम खुद पहुंचाएंगे। आपकी बात पहुंचेगी भाई साहब। आपकी हमने ये कहा कि निर्दोष होने के लिए बनना पड़ेगा। महिलाओं की सबकी उन्होंने अपने सुसाइड नोट में योगी जी से विनती करी है कि हम अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन हमारी कार्रवाई हो, हमें हम निर्दोष है, हमारी सुनवाई हो, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हमको पकड़ के हमारे सामने लाया योगी जी की तरफ से कोई वो आया? योगी जी की तरफ अच्छा अच्छा। वो हमारे नोट में करके गए कि हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, हमें निर्दोष साबित करो। ये लोग हमारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों के साथ इंसाफ होगा और आपकी बात ऊपर तक जाएगी और हर हालत में आपके साथ इंसाफ होगा। चली जाएगी, जब इंसाफ हो जाएगा तब हमें
बात कर रहा है और क्या बैंक के कर्मचारी में थे, बैंक की तरफ से 500 रुपए ये भी थे, वे भी थे, सब इन लोगों ने मिलकर काम किया। वो क्या करते बताओ? पानी में एक केस पे जगह 500 रुपए 500 रुपए के लिए तुम लोगों ने 500 रुपए उन्हें दिया और इतना फ्रॉड करा के उनकी जान ले ली। देखा भी एक आदमी को नहीं, वो करोड़ों रुपए का मैटर है, करोड़ों रुपए किसके पास गया बताने गया बैंक में। भाई करोड़ों रुपए आप लोगों ने दिया और उसने बेईमानी की, उसने खाया। कमीशन के चक्कर में मर गया अगर बेईमान होता तो बैंक में बताने जाता वो कि भैया फ्रॉड हो रहा है, अपने बैंक में आपके कर्मचारी काम गलत कर रहा है, तो उनकी सुनी नहीं है, उनसे कभी हाँ सब हो जाएगा। और फिर उन्हें इतनी धमकी दी, 2-3 दिन से उन्हें इतना टॉर्चर करा कि उनकी जान ले ली इन लोगों ने। अभी देखो इसमें नहीं होगा वो सब होगा, आप परेशान मत हो। एक मिनट रुको यार, यार या तो बुलाया मत करो, बुलाया करो तो फिर मेरा सम्मान क्यों ना। तुम जानते हो मैं बहुत जिद्दी स्वभाव आदमी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो पोस्टमार्टम हो गया तो लाश क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुरंत करके करवाइए आप। क्या हटे नहीं हट गए ये बता रहे नहीं हटे तुम क्या मुकदमे को लीपना चाह रहे? एक यार एक बात बताओ, काम कार्रवाई करानी है ना तो अपन इनसे लड़ने आए कि उनसे लड़ने आए? तो आप शांत रहो ना, मैं बैठा हूँ यार। हम तो ये कह रहे हैं कि उसको मेरे मित्र मेरी बात तो मानो यार, अगर इसमें कार्रवाई करानी है तो थोड़ा आप मेरी बात समझे ना। मैं भी तो समझ यार वकील, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो वकील हूँ यार। 6 साल वकालत किए है, परेशान मैं देख रहा हूँ ना, परेशान मत हो। या तो मैं आता नहीं हूँ, 1 मिनट, या तो आता नहीं, आता हूँ तो आर पार करके जाता हूँ, फिर मैं किसी की परवाह करता नहीं हूँ, तुम्हें मालूम नहीं, फिर किसी की परवाह नहीं करता, ये मैं कह रहा हूँ। क्यों भाई आपको पता है? अरे ये है नेता है वहाँ के भैया, ये हम सब लोग हमारे नेता है। मैं पहली बार मिल रहा हूँ। ये हमारे नेता है, सबके नेता है हमारे। हम एक नेता लेकिन ये हमारे नेता है। ये सब लोग देखो मैडम, 2-3 चीजें मैं जो बता दूँ स्पष्ट एकदम, वो टेक्निकल पार्ट आएगी बाद में। आप देखिए मैं FIR पे ही बात कर ले रहा हूँ आपसे। देखो ये रात में जब बताए मैं था बाहर, मैंने तुरंत कहा कप्तान साहब को नोटिस में डाल के लिख दो मुकदमा, सारा मुकदमा लिखने क्या जा रहा है, ठीक है। FIR अगर दर्ज हो गई तो कुछ न कुछ कार्रवाई तो होगी, ऐसा नहीं है कार्रवाई ना हो। ऐसा है इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने जो दिया है उसमें सुसाइड नोट भी साथ। हाँ सम्मिलित है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसमें लिखा हुआ सब कुछ है इसमें सुसाइड नोट लिखा हुआ है, सुसाइड नोट दिया है। अब क्या करेंगे ये, इसमें पर्चा फाड़ेंगे और सुसाइड नोट पे जो लिखा है वो आप 10 ले लो जितना चाहो उतना दिलवा दूंगा। इसमें जो 306 की कार्रवाई हुई है, इसके अलावा जो 4 अपराधी हैं जिन्होंने प्रताड़ित किया उन लोगों को ऐसा है। अभी आपने जो FIR दी, ठीक है ना, तो केवल ये कहा है सुसाइड नोट में नाम लिखे, लेकिन आपने FIR में नाम नहीं लिखा। तो FIR तो समझेगा ना, एक मिनट सुन लो यार, इसमें अभी नाम नहीं है, क्योंकि आपने नाम नहीं लिखे तो आपने उनको मुलजिम नहीं बनाया। बात समझ गए ना? एक अब क्या होगा कि अब सुसाइड नोट को ये एविडेंस में लेंगे और एविडेंस लेके पर्चा फाड़ेंगे, उसके बाद उनका नाम आएगा, इसमें जुड़ेगा और वो इसमें आरोपी बनेंगे। दूसरी बात सुन लो,
हम कैसे आप लोग ये भी रहे हैं, आप बताइए कैसे हम तुरंत पकड़ के लेके चले आएंगे बिना केस जारी करे? इतना तो समझना होगा। घर पे बैठे होंगे क्या? भाई देखो हमारी सहानुभूति आपके साथ ना होती सर, अगर देखो, हमारी एक बात सहानुभूति बता दें, मैं आप लोगों के बीच एक ही बात कहता हूँ, अगर इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया तो कोतवाली भाई, की 10 दिन आएगा। कोतवाली हम की भी आगे ईंट से ईंट बजाने की जिम्मेदारी मैं लेता कभी भी आगे हूँ, बढ़ जो सकते करना हैं। पड़ेगा वो मैं करूँगा। आप कभी भी बात है ना मेरा? पहली बात। और एक चीज सर, देखिए ये FIR यहाँ लिखा ही नहीं जाना चाहिए था लीगल। अगर लीगल तरीके से देखो तो वो अच्छा लिखा जाता है। फिर भी आप लोग हमारे क्षेत्र के आदमी हो, हमारे अपने थाना क्षेत्र के लोग हो, इसलिए हमने रात में जब उन्होंने बताया तो मैं बाहर था, मैंने कहा ठीक है कप्तान साहब से बात करके उनका मुकदमा लिख दो। कोई इस बात का नहीं, देखो हम भी जानते हैं कौन देता है कौन नहीं देता है, हम तो नहीं बोले भाई, वही बात बोलो आप। लेकिन जो अखबार में दिया गया वो केवल टर्निंग पॉइंट था, और अगर ये लोग यहाँ पर खड़े होते तो दिक्कत है। ये जो है पर्चा क्योंकि आए हमें वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से सारे बयान लेने पड़ेंगे, फिर हमें केस जारी करनी पड़ेगी, फिर यहाँ कंप्लीट करके उसके बाद कार्रवाई होगा। इतना समझदार आप लोग बनो, आप लोग पढ़े लिखे। देखो कार्रवाई नहीं होगी तो हम कहीं चले गए क्या? ना आप कहीं गए ना मैं ये कहीं चले गए क्या सब? क्यों भाई? इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप क्यों रजू भैया? और विश्वास है ना मेरे ऊपर? भरोसा है ना? पक्का? देखिए सीओ साहब, ये देखिए ये सब खड़े हैं, मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं? मैं चला जाऊँगा। मैं ये बताओ एक रज्जू भैया मेरे ऊपर भरोसा है ना? भरोसा है तो आप अब ये इसलिए अरेस्टिंग तत्काल नहीं होगा, ये FIR कॉपी ओरछा जाएगी, ठीक है? ओरछा जाके वहाँ के लोगों को बयान होंगे जहाँ घटना हुई, एक नक्शा नजरी बनेगी। आप तो जानते हैं, आप लोग बताइए। इसीलिए कह रहे हैं पर्चा जब तक फटेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता।